मैथ 2.1। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। आगे भी आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत। सबसे पहले मैंने प्रतिशत का टॉपिक इसलिए उठाया है कि अरिथमेटिक का अधिकतर पोर्शन इसी के बेस पर टिका हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया, ये मान के चलो 5-6 प्रश्नावली ऐसी हैं वो उनको समझने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रश्नावली मैं आपको बताता हूँ एक बार। जैसे कि लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज अपना, औसत हुआ, अनुपात समानुपात, मिश्र समानुपात, और बढ़ता। ये प्रश्नावली ऐसी हैं कि जिन बच्चों ने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया उन बच्चों को ये प्रश्नावली पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। सबसे पहले मैं आपको प्रतिशत का मीन्स बताता हूँ कि प्रतिशत है क्या। जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, प्रति प्लस शत। प्रति मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर। दूसरी परिभाषा इसकी बताऊं आपको कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव 100 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे 10% है, इसको अपन लिखेंगे 10/100। 20% है, इसको अपन लिखेंगे 20/100। 30% को अपन क्या लिखेंगे, 30/100। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसके प्रतिशत लगा हुआ है उसका हर हमेशा 100 होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे छोटे छोटे क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन है अपने सामने, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे समझाता हूं आपको, 10% है, इसको अपन चेंज करेंगे भिन्न में, तो यह हुआ 10/100। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाना है अपन को। एक बिंदु से ये कट गई, यह हुआ 1/10। दूसरा अपन लेते हैं 25%, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हुआ 25/100। इसको काटा 25 से तो ये हुआ 1/4। अपन लेते हैं 20%, इसको हल किया, ये हुआ 20/100। ये 20 से कट रहा है 1/5। एक ऐसी संख्या से काटते हैं हम इनको, एक ऐसी कॉमन संख्या लेते हैं जिसका भाग ऊपर नीचे दोनों में जाए। ठीक है, और फिर हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे एक और रूम है 40%, तो ये होगा 40/100। तो ये कटेगा 20 से, ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, 2/5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अपने पास भिन्न है 1/2, इसको अपन प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 1/2 है तो 1/2 गुणा 100, ये कटा कितना है 50%। अपने पास है 3/5, इसको परसेंटेज में अपन चेंज करेंगे तो गुणा 100, ये आया 60%। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर अपन को प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 का अपन देंगे भाग,
और अगर किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो अपन करेंगे 100 से गुना। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। इसको काटा, ये आया 20%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने लिया 12%, इसको हल किया 12/100। नीचे 2 शून्य है, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे अपन, ये हुआ 0.12। मैंने लिया 125%, इसको अपन ने हल किया, ये आया 125/100। नीचे 2 शून्य है तो 2 संख्या छोड़ के अपन पॉइंट लगाएंगे, ये हुआ 1.25। जैसे एक और एग्जाम्पल लूं मैं, 3786, इसको अपन ने हल किया, क्या आया 3786/100। नीचे 2 बिंदु है तो 2 संख्या छोड़ के अपन दशमलव लगाएंगे, 37.86। नेक्स्ट लेता हूं मैं 7%, इसको हल किया, ये आया 7/100। नीचे 2 शून्य है, 2 संख्या छोड़ के अपन दशमलव लगाएंगे, लेकिन ऊपर 7 ही है तो अपन क्या करेंगे, 7 हो गया, इससे पहले अपन 0 लगाएंगे, फिर लगाएंगे अपन दशमलव, ठीक है। बताइए कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। जैसे 40 का 50% क्या होगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चलो। 40 का मतलब होता है गुणा, ये चेंज करना मैंने आपको बता ही दिया। 50 चिन्ह हटाएंगे, नीचे बट्टे में 100 लग जाएगा, एक बिंदु से एक कटी, गुणा किया, आ गया 20। दूसरा लेते हैं अपन 25 का 30% कितना होगा। 25 का मतलब गुणा, इसको चेंज करेंगे 30/100, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 बार, और ये आया 15/2। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। 100 का 30% कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको समझना है। चाहे आपको क्वेश्चन में 100 का 20% बोले, 100 का 25% बोले, वो जितना बोलेगा उतना ही होगा। देखते हैं, जैसे बोला है 100 का 30%, हल किया अपन ने, अपने पास आया 30। अगर 100 का 5% बोलता है तो वो 5 ही आएगा, 100 का 20% बोलता है तो वो 20 ही आएगा। आगे इस चीज का बहुत जगह इस्तेमाल होगा, आपको मैं बताता हूँ आगे। कट कर दो। आपको मैं क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको पहले अच्छे से पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, 60 या 70% क्वेश्चन वहीं पे हल हो जाएगा आपका। बाकी 30% अपन को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में
300 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एग्जाम कितने नंबर का था, 500 का, उसे प्राप्त कितने हुए, 300। तो अपन को बताना क्या है कि उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसको कितने में से कितने अंक मिले हैं। जितने अंक उसको मिलते हैं वो संख्या लिखेंगे अपन ऊपर, और जो टोटल होता है वो लिखेंगे अपन नीचे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना। अपन ने हल किया, इसको काटा, ये आया 60%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, उससे और समझिएगा। किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 376 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एग्जाम कितने नंबर का था, 800 का, उसको प्राप्त कितने हुए, 376। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने में से जितने उसको मिलते हैं, जितने प्राप्त होते हैं, वो संख्या अपन लिखेंगे ऊपर, और जो टोटल होता है उसको लिखेंगे अपन नीचे। उसको 800 में से 376 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। और परसेंटेज में अपन बदलने के लिए उसे गुना करेंगे 100 से। जब अपन ने काटा, इसको हल किया, ये आया 47%। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त होते हैं तो बताओ उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। एग्जाम कितने नंबर का था, 500 का, उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त होते हैं, 80%। उसको 500 में से 80% अंक प्राप्त होते हैं। हल करेंगे अपन इसको, 500 का 80% निकालना अपन को, मतलब 500 का 80/100। इसको अपन ने आगे हल किया, गुना किया, यह है अपने पास 400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता, किसी छात्र को 200 अंक वाली परीक्षा में 73% अंक प्राप्त होते हैं तो बताओ उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। एग्जाम अपना कितने नंबर का था, 200 का, 200 में से उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं, 73%। 200 का 73% अपन निकालेंगे तो यह हुआ, इसको चेंज किया, बट्टे में 100 काटा, इनको गुना किया, आ गया 146। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करते हैं अपन, राम का वेतन 400 से बढ़ाकर 600 कर दिया है तो बताइए कि राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। राम का वेतन पहले कितना था, 400, अब उसका कितना हो गया, अब उसका हो गया 600। कितने की वृद्धि हुई उसके वेतन में, 200 रुपए की। अगर रुपए में पहुंचता तो अपन डायरेक्ट बता देते कि उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अपन को परसेंटेज निकालना है। कितने की वृद्धि हुई है, 200 की। ये 200 की वृद्धि कितने पे हुई है, मतलब पहले उसका 400 था, वो बढ़ाकर कर दिया 600, यानी कि 400 पे 200 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से करेंगे गुना, ये अपन ने हल किया, काटा, इसको ये आ गया 50%। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक और एग्जांपल बताता हूं।
अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके फिर देख लेना। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, अगला क्वेश्चन मैं जैसे ही आपको कराऊंगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राम का वेतन 1000 से बढ़ाकर 1300 कर दिया गया है। पहले उसका वेतन कितना था? 1000 था। अब उसका वेतन कितना कर दिया? 1300। कितने की वर्दी करी? 300 की। लेकिन अपन को पूछा है प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वर्दी की है? 300 की वर्दी की है। कितने पे की है ये? 1000 पे। पर इसमें चेंज करने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना। ये काटा अपन ने, आया अपने पास 30%, ठीक है। अगली टाइप पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का वेतन 800 से घटाकर 600 कर दिया है, तो बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले उसका वेतन कितना था? 800। अब उसका वेतन कितना कर दिया गया है? 600। रुपए में कितने की कमी हुई? 200 की। लेकिन अपन को पूछा है प्रतिशत में, तो इसको अपन हल करेंगे। 200 रुपए की कमी हुई है 800 पे, प्रतिशत में अपन चेंज करेंगे इसको। अपने पास आया 25%, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। राम का वेतन पहले 2000 से घटाकर 1600 कर दिया है, तो बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले उसका वेतन था 2000 रुपए, अब उसका वेतन कर दिया गया है 1600। कितने की कमी करी? 400 रुपए की। प्रतिशत में चेंज करेंगे अपन। 400 की कमी हुई है, कितने पे हुई है ये? 2000 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। हल किया, ये काटा, आया 20%, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। हमने किसी शहर की जनसंख्या 3000 से बढ़ाकर 4000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए। पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 3000। अब शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 4000। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वही जनसंख्या दोबारा से आ जाए। तो कितने की कमी करेंगे अपन? 4000 हो गई। 3000 वापस करने के लिए अपन को कमी करनी पड़ेगी 1000 की, मतलब कि 1000 बंदे कम करने पड़ेंगे।
संख्या अगर अपन को डायरेक्ट पूछता तो अपन बता देते 1000, लेकिन अपन को परसेंटेज में पूछा है तो इसको परसेंटेज में अपन हल करेंगे। 1000 की कमी हुई है, ये कमी किस पे हो रही है? 4000 पे, ना कि 3000 पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, जिस चीज पे कमी हो रही है वो बटे में आएगा। 4000 पे कमी हो रही है, इसको अपन हल करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये अपन ने काटा, ये आया 25%, यानी कि 25% की परसेंटेज की अपन कमी कर देंगे तो वही जनसंख्या आ जाएगी। अगर संख्या में अपन से पूछता तो अपन डायरेक्ट बता देते कि 1000 की कमी करनी होगी। ठीक है, मिलते हैं अपन अब कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।